ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टेशोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एमबीकेट्स जो स्टूडेंट है, ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स अपलोड करेंगे। ठीक है, स्टेशोमेट्री क्या है, हम मतलब मोल, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मोल पर एमसीक्यू स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, पहले तो आप स्टेशोमेट्री को अंडरस्टैंड करें कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर आप मतलब चैप्टर के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए, स्टेशोमेट्री मतलब आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करें, तो उसमें जो टॉपिक है ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये होगा कि हमने ये पढ़ना है। ठीक है, तो स्टेशोमेट्री और स्टेकोमेट्री आप लोग के पास क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, स्टेकियोमेट्री। अब मैं इसका एक सिंपल सा डिफिनीशन करता हूँ कि इट इज़ समथिंग। ठीक है, ये आप लोग के पास क्या है, समथिंग। फिर मैं आप लोगों के बुक की डिफिनीशन की तरफ भी आता हूँ। समथिंग डील्स विद द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, किसके साथ डील करता है, डील्स, क्या डील्स, ठीक है, विद द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, विद द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड, क्या बेस्ड, जो किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो किस पर बेस्ड है, आप लोग के पास केमिकल इक्वेशन पर। ठीक है, तो अगर आप स्टेशोमेट्री को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो उससे पहले आप लोग ये अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, क्योंकि स्टेशोमेट्री किस पर बेस्ड है, केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन आया था अभी आपको पता चल जाएगा कि स्टेशोमेट्री का केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन टू डिफरेंट, मतलब अभी आपको मैं लेट सपोज अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, आप लोग के पास क्या है, अगर आप लोग के पास मैं आपसे पूछूं क्या, आप लोग के पास है H2 प्लस O2। ठीक है, आप लोग के पास क्या रहता है, 2 मोल्स ऑफ H2O। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोग के पास क्या है, 2 मोल्स ऑफ H2O, ये आप लोग के पास क्या रहता है, 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस O2। इन दोनों में आप लोग के पास कौन सा केमिकल रिएक्शन है जी, ये केमिकल रिएक्शन है या ये आप लोग के पास क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो ये दोनों आप लोग के पास केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये दोनों आप लोग के पास केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आप लोग के पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन आप लोग के पास एक प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, केमिकल, यहाँ पर लिखा हूँ, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस, इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस। ठीक है, in which reactants reacts and products forms are which what in which old bond breaks। ठीक है, in which old bond breaks, ठीक है, and new bonds फॉर्म। ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन आप लोगों के पास क्या होता है, एक प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है, जबकि केमिकल इक्वेशन आप लोगों के पास क्या होता है, केमिकल इक्वेशन आप लोगों के पास होता है थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या, थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन आप लोग के पास एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, वाइल केमिकल इक्वेशन उस प्रैक्टिकल प्रोसेस का एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जिस तरह आप लोग क्या करते थे, कंपाउंड को थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते थे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला। ठीक है, आप लोग क्या करते थे, एलिमेंट को थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते थे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ सिंबल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप क्या करते हो, आप केमिकल रिएक्शन को थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोगों के पास स्टेशोमेट्री एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, नॉट एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। अभी मैं आप लोगों को प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि इसका केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, स्टेशोमेट्री का लेना देना केमिकल इक्वेशन से होता है। अगर केमिकल इक्वेशन मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि नहीं। और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट,
फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है। देखो तो आप इसी तरह सोचिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप डायरेक्ट ये ना पूछे कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर, वो तो हम भी करते हैं, लेकिन पहले तो आप स्टोइचियोमेट्री में ये तो अंडरस्टैंड करें ना कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। आप लोग थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड कीर बस उस तरह जो बुक नहीं, अगर केमिकल इक्वेशन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है तो इससे जो आप लोग के पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो थ्योरेटिकल यील्ड होगा कि नहीं, और केमिकल रिएक्शन से एक्चुअल होगा कि नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आप लोग के पास एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो आप लोग के पास केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है, और केमिकल इक्वेशन उस प्रैक्टिकल प्रोसेस का एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये दोनों आप लोग के पास क्या है, ये दोनों आप लोगों के पास है केमिकल इक्वेशन। क्या, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, द थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, केमिकल इक्वेशन। ओके, अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जिस तरह कंपाउंड को थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला, एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ सिंबल, एंड केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, बिल्कुल इसी तरह केमिकल इक्वेशन को भी हम थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर रिएक्टेंट्स एंड वाटर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, किसमें, प्रोडक्ट्स में। ठीक है, हमारे पास जनरली जो लेफ्ट साइड पर होता है वो रिएक्टेंट होता है, और जो राइट साइड पर होता है वो प्रोडक्ट में जनरली का वर्ड यूज़ करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह हम रिएक्टेंट को भी किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, आप लोग के पास क्या, इन टर्म्स ऑफ मेस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आप लोग के पास क्या, अगर गैसेस है तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप प्रोडक्ट को भी इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मेस। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आप लोग के पास क्या, आप लोग के पास अगर प्रोडक्ट है तो वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, क्या रिलेशनशिप का मतलब क्या, मतलब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही इक्वेशन लूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये करूँ कि आप लोग के पास क्या है, 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस O2 है। ठीक है, यहाँ पर ये देता है 2 मोल्स ऑफ H2। अगर ये मुझे 2 मोल चाहिए तो मैं कितना हाइड्रोजन गैस लूँगा, 2 मोल लूँगा कि नहीं लूँगा, ऑक्सीजन कितना लूँगा, 1 लूँगा कि नहीं। अगर ये मुझे 4 मोल चाहिए तो क्या ये मैं कितना लूँगा, 2 लूँगा कि नहीं, और ये कितना लूँगा, 4 लूँगा कि नहीं। ठीक है, अगर ये मुझे 8 मोल चाहिए तो ये मैं कितना लूँगा, 4 लूँगा, और ये मैं कितना लूँगा, 8 लूँगा कि नहीं। तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप है कि नहीं। ठीक है, और कौन सा रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्या, क्वांटिटी में फाइंड करता हूँ कि नहीं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अगर ये मुझे 36 ग्राम चाहिए, ये मुझे 36 ग्राम चाहिए, तो ये मैं कितना लूँगा, ये 32 ग्राम, और ये मैं कितना लूँगा, 4 ग्राम लूँगा कि नहीं। तो देखो दीज मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि नहीं, जो किस पर बेस है, केमिकल इक्वेशन पर बेस है। और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है कि नहीं, किस में, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में। तो व्हाट इज अ स्टोइचियोमेट्री, इट इज समथिंग आर द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्या, यहाँ पर आप अपने बुक की डिफिनीशन अब लिखे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि इट इज व्हाट, इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्या, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन रिएक्टेंट। क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल इक्वेशन। अभी तक मैंने बैलेंस का वर्ड यूज नहीं किया है, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री इज समथिंग डील्स विथ व्हाट, केमिकल इक्वेशन, नॉट रिएक्शन। अगर ये मुझे 10 मोल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं ये मुझे कितना चाहिए, मैं एक्सपेरिमेंटर ये या तो मैं ज़्यादा लूँगा या मैं कम लूँगा। अगर ज़्यादा लिया तो नुकसान है, अगर कम लिया तो दोबारा केमिकल रिएक्शन करूँगा। तो क्या ये मतलब ऐसा होता है। ठीक है, ये तो वेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे, हम क्या मैथमेटिक्स को यूज़ करेंगे कि अगर ये मुझे 8 मोल चाहिए तो ये मैं 8 मोल लूँगा।
तो थ्योरेटिकल है कि नहीं? पहले मैं क्या करता हूँ, एक केमिकल इक्वेशन से थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं केमिकल रिएक्शन करता हूँ, ठीक है, फिर उससे जो यील्ड आता है वो एक्चुअल यील्ड आता है, फिर हम उसका वो परसेंटेज ये सब कुछ निकालते हैं, आगे आने वाला है, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्री इज समथिंग व्हाट, समथिंग थ्योरेटिकली, नॉट व्हाट, नॉट प्रैक्टिकली, ठीक है। अगर लेट सपोज आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है N2 प्लस 3H2, ठीक है, आप लोग के पास अमोनिया की फॉर्मेशन 2 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। अगर ये मुझे क्या चाहिए, अगर ये मुझे 2 मोल चाहिए तो मैं कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस लूँगा, 1 मोल लूँगा कि नहीं, कितना हाइड्रोजन लूँगा, 3 लूँगा कि नहीं, तो ये मेरे पास 2 बनेगा। अगर ये मुझे 4 चाहिए तो ये मैं कितना लूँगा, 6 लूँगा, और ये मैं कितना लूँगा, ये मैं लूँगा 2, ठीक है, क्योंकि इसका हाफ 4 का हाफ 2 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये मुझे 8 चाहिए, या कितना चाहिए, 8 चाहिए, अच्छा, या मैं मास में करता हूँ, मेरे पास 17 ग्राम होता है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2। अगर मुझे 34 ग्राम अमोनिया चाहिए तो मैं 6 ग्राम क्या लूँगा, हाइड्रोजन लूँगा, और 28 ग्राम क्या लूँगा, ये लूँगा। तो क्या मैं एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर रहा हूँ कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर मुझे ये इतना चाहिए तो मैं ये कितना लूँगा, अगर ये मेरे पास, मतलब अगर ये मेरे पास 34 ग्राम है तो ये मैं कितना लूँगा, मैं रिएक्टेंट को भी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो जाएगा, फिर ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री, इट इज समथिंग, या इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactant and product and a balanced chemical equation, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। आप लोगों के पास एक इक्वेशन है और वो क्या है, आप लोगों के पास H2 प्लस O2 और ये देता है H2O। अच्छा, अगर मुझे 1 मोल ये चाहिए तो ये मैं कितना लूँगा, 1 लूँगा, और ये मैं कितना लूँगा, 1 लूँगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है। ये आप लोगों के पास क्या है, ये इक्वेशन आप लोगों के पास करेक्ट नहीं है, ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रहा। जो इक्वेशन या रिएक्शन लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे ना करे तो वो स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन नहीं होता, और आप इससे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहले आपके पास क्या होना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, और बैलेंस्ड के लिए आप लोगों के पास क्या होता है, बैलेंसिंग के लिए आप लोग मतलब क्या करते हो, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों के पास ये ओबे होना चाहिए, ठीक है। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट, क्या मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आप लोग के पास एक रिएक्शन में मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक करिए, आप लोग के पास क्या था, आप लोग के पास यहाँ पर जो मैंने वो गलत लिखा था, जो स्टोइचियोमेट्रिक ना था वो ये था, ठीक है। यहाँ पर आप देख लिए, आप लोग के पास क्या है, 2 ग्राम, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 32 ग्राम, और आपके पास क्या बनता है 18 ग्राम। तो आप लोगों के पास ये बाकी मास कहाँ चला गया, आपने तो ख़त्म किया। अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, या टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मैं इसका करूँ, इसका, तो यहाँ पर आप लोगों के पास 36 ग्राम, और यहाँ पर ये 4 ग्राम, और ये क्या 36 ग्राम। तो ये देखिए मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल है। तो हाँ, ये आप लोगों के पास स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन है, और स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन में अभी से आप ये बात नोट करिए, देयर इज नो एक्सिस एंड लिमिटिंग रिएजेंट इन अ बैलेंस्ड आर स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, अगर लेट सपोज मैं यही लेता हूँ 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस O2 लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों के पास क्या देते हैं 2 मोल्स ऑफ H2O देता है, ठीक है। अगर ये मेरे पास क्या हो, अगर ये मेरे पास क्या हो, लेट सपोज आप लोगों के पास ये मेरे पास 2 मोल हो, ये 1 मोल हो, तो ये 2 मोल देता है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, अगर ये मेरे पास 4 मोल हो जाए, ये 2 हो जाए, और ये आपके पास 4 हो जाए, तो क्या इसमें लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएजेंट है? नहीं, क्योंकि ये आप लोग के पास स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन है। आप क्या करें, आप सबको 2 पर डिवाइड करें, आप ये भी 2 पर डिवाइड करें, ये भी 2 पर, ये भी 2 पर, तो वही वापस ये चीज़ें आ रहे हैं कि नहीं,
मतलब 2:1:2 आ रहा है कि नहीं, वही रेशो है, ठीक है। अगर ये मैं क्या करूं, अगर ये मैं 8 करूं, ठीक है, और ये मैं क्या करूं, ये मैं 4 करूं, 4 मोल, और ये मैं क्या करूं 8, तो फिर भी ये आप लोगों के पास क्या है, एक स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो देयर इज नो एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट इन अ वाटर इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन। तो आपको ऐसा इक्वेशन गिवन होता है और आप उसमें एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट भी निकालते हो, माशाल्लाह। पहले तो चेक करो कि वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है कि नहीं। अगर मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, सेम है, तो फिर आप लोगों के पास वहाँ पर क्या है, या वहाँ पर एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। ये आप लोगों के पास क्या होता है, अच्छा ये मैं मिटाता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ओके। आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस वाटर O2, ठीक है, यहाँ पर बनता है 2 मोल्स ऑफ H2O। अगर मैं मास में क्या करूँ, रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट को, ये आप लोगों के पास क्या है 4 ग्राम, ठीक है, ये आप लोगों के पास 32 और ये आप लोगों के पास 36, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये क्या हो जाए, अगर आप लोगों के पास ये हो जाए 64 ग्राम, और ये आप लोगों के पास क्या हो जाए 8 ग्राम, और ये आप लोगों के पास क्या हो जाए, ये आप लोगों के पास हो जाए क्या 72 ग्राम, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि if 8 ग्राम ऑफ H2 react with water, 64 gram of oxygen gives water 72 gram of water, which one is limiting reagent and which one is excess reagent। तो यहाँ पर देखिए ये भी 72 है और ये भी 72 है, रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है, देयर इज नो एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल और स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास, अगर मैं ये क्या करूँ, अगर ये मैं 2 ग्राम करूँ और ये मैं क्या करूँ, ये मैं 64 ग्राम करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 36 ग्राम बनता है, ठीक है, सॉरी ये मैं 4 ग्राम करता हूँ, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 68 ग्राम और 36 ग्राम, तो देखिए यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट आप लोगों के पास क्या आ जाता है, ये लिमिटिंग। ये कैसे निकालते हैं हम डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन अब आप लोगों के पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करता, ठीक है। एक केमिकल इक्वेशन मतलब आप लोगों के पास क्या, पहले तो आप ये मतलब ये अंडरस्टैंड करें कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, फिर आप एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए, ठीक है। अच्छा, तो अगर लेट सपोज मुझे ये 4 ग्राम चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूँगा, ठीक है, मैं ये के ये मुझे कितना रिक्वायर्ड है, नहीं ये तो मैं ज़्यादा लूँगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन मतलब वेस्ट हो जाएगा अगर, या कम हो जाएगा, दोबारा लूँगा, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल नहीं करूँगा, पहले थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करूँगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज मतलब स्टोइचोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ डैश reactants, study of reactants and products in a chemical equation or chemical reaction, तो आपने केमिकल इक्वेशन पर क्या करना है, टिक मारना है, क्योंकि ये आप लोगों के पास क्या है, एक theoretical concept है, ठीक है। and the amount of product obtained from what a chemical equation is called, what is called theoretical yield, क्योंकि chemical equation एक theoretical representation है, ठीक है। और the amount of product obtained from what, from chemical reaction is called what, is called एक्चुअल यील्ड, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास क्या है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आप लोग के पास कब बैलेंस्ड होगा, अगर ये आप लोग के मतलब ये कब आप स्टोइचोमेट्रिक होगा, तो ये आप लोग के पास अगर लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक, ठीक है, अगर ये आप लोग के पास क्या करें, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मेस, ठीक है, को ओबे करें, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करें, तो ये आप लोग के पास क्या होगा, ये आप लोग के पास स्टोइचोमेट्रिक होगा। अगर इसमें से एक भी ना करे तो वो आप लोग के पास क्या होगा, नॉन स्टोइचोमेट्रिक होगा, और उससे आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, अगर आप 1 मोल ऑफ कंपाउंड को बनाते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, ठीक है, उसमें आप लोगों के पास रेशियो ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हो, बनाते हो, ठीक है, या तो CaCO3 का डिकम्पोजिशन करो, तो ये आपको क्या देगा, CaO प्लस वाट, CO2, ठीक है।
या आप CH4 की क्या करो, कंबशन करो, ठीक है, आपको वही CO2 देगा। बाकी छोड़िए, आप क्या करें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 करें तो आपको क्या देगा, CO2। मतलब आप किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाइए तो ये आप लोगों के पास क्या देगा, सेम रेशियो ऑफ, इसमें सेम रेशियो ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, किसी भी सोर्स से बनाइए, ठीक है। वाटर आप लोग H2 प्लस O2 का रिएक्शन करें, या आप लोग क्या करें, जो आप लोग के पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसका डिकम्पोजिशन करें, ठीक है, उससे भी आप बना सकते हो। बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो आप लोग के पास स्टोइचियोमेट्री क्या है, इट इज़ समथिंग डील्स विद द मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, और इट इज़ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड वाटर इन अ केमिकल इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के पास देखो मास कन्वर्जन, ठीक है, आप लोग के पास ये मास कन्वर्जन है कि नहीं, मैंने एक वहाँ पर मोल कन्वर्जन भी, ये चीज़ें हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे और क्या होगा, प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है। ये हमें गिवन होगा और ये हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, या ये हमें गिवन होगा, ये हमें फाइंड करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। या मैं प्रोडक्ट का करता हूँ, या मेरी अगर मेरे पास ये 100 ग्राम हो तो ये मेरे को कितना रिक्वायर्ड है, अगर ये मेरे पास 100 ग्राम हो तो ये मेरे पास कितना बनेगा। यही तो स्टोइचियोमेट्री है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि नहीं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कर रहा हूँ कि नहीं, थ्योरेटिकली है, ठीक है। थ्योरेटिकल मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, एक्सपेरिमेंट में तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। या तो मैं ज़्यादा ले लूँगा या कम ले लूँगा, तो अगर कम लिया तो दोबारा करूँगा, अगर ज़्यादा लिया तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री इंशाल्लाह इसके बाद हम वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पर जो MCQs आ सकता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ, तो आप केमिकल इक्वेशन है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। हम स्टोइचियोमेट्री को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन से हम स्टोइचियोमेट्री अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास पर भी हम क्वेश्चन करते हैं, अभी एक क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों को, अच्छा ठीक है, इसके बाद कर देंगे वो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।